Good morning, students. So, we had completed chapter 7. Got it? Chapter 7 तक हम लोगों ने complete कर लिया है. So, now today we start our chapter number 8, getting to know plants. Clear? And you have seen many things around us. हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपने अराउंड में देखी हैं एंड सम थिंग्स आर टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस लाइक वाटर, एयर. क्लियर? वैसे ही प्लांट्स जो हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स हम देखते हैं, कई सारी स्पेसीज प्लांट्स की हैं. दीज प्लांट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. दे प्ले अ मेजर रोल इन आवर लाइफ. क्लियर? इन आवर सर्वाइवल. हमारे जीवन में सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स एक अहम रोल अदा करते हैं. ओके, सो यू नो दैट वन थिंग दैट अबाउट 250,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर देयर. ठीक है, लगभग 2.5 लाख स्पेसीज हैं प्लांट्स के. एंड इन दिस चैप्टर we study about types of plants. Clear? उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है. Suppose if somebody told you that you have to study about plants. Study about plants, ठीक है भाई, लेकिन 250,000 प्लांट्स के बारे में हम लोग ऐसे कैसे स्टडी कर सकते हैं. सो प्लांट्स को पहले क्या किया गया, 2 ब्रॉड ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है. 2 ब्रॉड ग्रुप्स में, ठीक है, प्लांट्स को. सो फर्स्ट उसमें क्या था, फर्स्ट वन इज फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सेकेंड वन इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. क्लियर? ऐसे इनको क्लासिफाई कर दिया गया. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन स्टडी ऑफ प्लांट्स बिकम्स ईजियर. थोड़ा इजी हो गई. क्लियर? अब फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर हम एग्जांपल देखें तो रोज हो जाता है, मैंगो हो गया हमारा, ठीक है, एक्सेट्रा. कई सारे प्लांट्स हैं जो कि फ्लावर्स जिनमें अराइज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. क्लियर? सिमिलरली नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ प्लांट्स हैं हमारे. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का एग्जांपल अगर हम देखें तो लाइक जैसे हमारे फर्न्स होते हैं, ठीक है, फर्न्स, एल्गी एक्सेट्रा. क्लियर? सो इसको और भी आगे क्लासिफाई किया गया. प्लांट्स कैसे क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम एंड साइज ऑफ प्लांट्स. क्लियर? एंड इस बेसिस पे प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया. फर्स्ट वन इज हर्ब्स, सेकेंड वन इज श्रब्स एंड थर्ड वन इज ट्रीज. क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टेम एंड साइज ऑफ प्लांट्स. Got it? So let's discuss about these 3. First one is herbs. Herbs बेटा क्या होती हैं? Herbs को हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं, वेरी स्मॉल. क्लियर? मीन्स ये होते हैं बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली लगभग इनकी हाइट होती है अबाउट 1 मीटर. क्लियर? अबाउट 1 मीटर मीन्स 1 मीटर तक हो सकते हैं. 1 मीटर से ये छोटे भी होते हैं.
क्लियर। एंड इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो क्या होती हैं, टेंडर होती हैं, टेंडर स्टेम्स। टेंडर स्टेम्स का मतलब होता है सॉफ्ट, मुलायम, ग्रीनिश होती हैं। क्लियर। एंड श्रब्स में देखें हम तो श्रब्स क्या होते हैं, ये मीडियम साइज्ड होते हैं। इनकी हाइट जो होती है अबाउट 1 मीटर टू 3 मीटर होती है। क्लियर। एंड इनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं बट थिक नहीं होती हैं, बट नॉट थिक। क्लियर। नाउ कम टू ट्रीज। ट्रीज में क्या होता है, ये जो होते हैं ये हम कह सकते हैं कि लार्ज होते हैं साइज में, लार्ज साइज्ड। इनकी हाइट जो होती है मोर देन 3 मीटर होती है। एंड इनकी जो ब्रांचेस होती हैं ब्राउन होती हैं, टफ होती हैं। क्लियर। एंड जो श्रब्स होती हैं बेटा, श्रब्स में जो स्टेम्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेम्स अराइज फ्रॉम बेस। मीन्स जो स्टेम्स होती हैं वो तना जो मीन्स जैसे प्लांट्स में हम ट्रंक देखते हैं ना, ट्रंक पोर्शन जो होता है हमारा, ठीक है, रूट्स होती हैं, रूट्स के ऊपर का जो पोर्शन होता है जहाँ से फिर ऊपर ब्रांचेस निकलती हैं वो हमारा ट्रंक पोर्शन होता है। क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेम्स होती हैं वो बेस से ही अराइज करना स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर। स्टेम्स मीन्स हम ये भी समझ सकते हैं, इसको हम लोग जैसे लिख सकते हैं कि जो ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, ब्रांचेस जो होती हैं वो कहाँ से, बेस से ही स्टार्ट हो जाती हैं, बेस से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं। बट ट्रीज में क्या होता है, ट्रीज में जो होता है वो क्या होता है कि ब्रांचेस कहाँ से निकलती हैं, ऊपर पार्ट से निकलती हैं। स्टेम पहले कुछ ऊपर तक ग्रो करती है, ठीक है, उसके बाद स्टेम्स उसके निकलती हैं। सो इन ट्रीज वी कैन राइट दैट ब्रांचेस arise from upper part of stems. Clear beta? So now let's take some examples of these three. Like herbs में हम अगर देखें, grasses, tomatoes, etc. क्लियर। श्रब्स की बात करें, श्रब्स में हमारा चाइना रोज आ जाएगा, पामग्रेनेट आ जाएगा, हिबिस्कस आ जाएगा। क्लियर। एंड ट्रीज की बात करें तो ट्रीज में हमारे जो हैं ये, इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मैंगो, नीम, पीपल, etc. Clear? So this is all for today, and in our next class we will read about plant system. हम लोग पढ़ेंगे प्लांट सिस्टम के बारे में। क्लियर कि प्लांट सिस्टम होता क्या है। गॉट इट? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।